हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं फाइनल कट प्रो 10 में स्टिल इमेज का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में आपको कभी न कभी स्टिल इमेज की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसलिए फाइनल कट प्रो 10 में भी इस बात का ध्यान में रखा गया है। इवेंट ब्राउज़र में आपने कोई स्टिल इमेज इंपोर्ट करके रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 4 सेकंड की ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी इसमें। और इसको टाइमलाइन पे आप चाहे ड्रैग करके लाएं, चाहे कनेक्ट करके लाएं, इंसर्ट करके लाएं या अपेंड करके लाएं, किसी भी तरीके से आप टाइमलाइन पे लाएंगे ये 4 सेकंड ही आएगी। यदि आप चाहते हैं कि 4 सेकंड से ज़्यादा लाना है या 4 सेकंड से कम लाना है तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में सेटिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ में सेटिंग करने के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सेटिंग करने के एक और आवश्यकता होती है कि जब आप एक से अधिक क्लिप टाइमलाइन पे ऐड करना चाहते हो, आपके पास कई सारी क्लिप्स हैं और उनकी सारी की ड्यूरेशन आपको एक साथ 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा रखनी है। उस हालात में क्या होता है, यदि आपने 10 क्लिप्स हैं तो 10 क्लिप को एक साथ, तो ये यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 सेकंड आएगा। स्टिल इमेज को टाइमिंग को सेट करने के लिए फाइनल कट प्रो मेनू में जाएंगे, यहाँ पर प्रेफरेंस फाइल होगा, यहाँ पर जाते हैं एडिटिंग टैब होता है। इसमें आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्टिल इमेज एडिटिंग ड्यूरेशन इज 4 सेकेंड। आप इसको चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ इसकी ड्यूरेशन कर देते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर अभी भी ये 4 सेकेंड है क्योंकि हमने इसको प्रेफरेंस सेटिंग करने से पहले इंपोर्ट किया था। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको हम मार्क जाते हैं, क्लियर सेलेक्ट रेंजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके आसपास का वो 2 सेकंड का फ्रेम बना देगा जिससे रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। वही 2 सेकंड आपकी टाइमलाइन पे आ जाएंगे। ऐसे ड्रैग करके आप टाइमलाइन पे ऐसे ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंस फाइल में जाते हैं। पहले इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकंड थी, हमने 2 सेकंड किया। अब हम यदि किसी क्लिप को इंपोर्ट करते हैं या ड्रैग करके भी इवेंट में लाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं। इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं और मीडिया ब्राउज़र में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी क्लिप्स एक साथ ऐड हो गई हैं। ये देखिए, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपका 2 सेकंड की फ्रेम सेट हो जाएगा। जब टाइमलाइन पर लाएंगे तो ये 2 सेकंड ही आएगा। हम चाहते हैं कि इसको एक साथ यदि इनको रेंज को डिलीट करना चाहते हैं, इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ जाती है कि आप 2 सेकंड से ज़्यादा आपको लाना है, तो इन सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, मार्क में जाएं और क्लियर सेलेक्टेड रेंजेस पे क्लिक करें तो आपके सारे यहाँ से रेंज सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रैग करके उसकी ड्यूरेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। यदि आप एक से ज़्यादा क्लिप चाहिए और उसकी ड्यूरेशन आपको फिक्स करनी है तो सबसे पहले क्लियर सेलेक्टेड रेंज में जाएंगे, सब सेलेक्ट रेंज डिलीट हो जाएगी। अब फाइनल कट प्रो में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को हम 4 सेकंड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन 4 सेकंड हो जाएगी। स्टिल इमेजेस के बारे में फाइनल कट प्रो 10 की कार्यप्रणाली थोड़ी सी अलग तरीके से कार्य करती है। इसमें स्टिल में काम करने के लिए जो क्लिप आप इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना होता है यदि आपकी ड्यूरेशन मेंटेन करके रखनी है तो आप उसकी ड्यूरेशन को आप सबसे पहले फाइनल कट प्रो मेनू में जाएंगे, यहाँ प्रेफरेंस में जा करके एडिट में जा करके वो ड्यूरेशन यहाँ मेंशन कर दे सकते हैं जिस ड्यूरेशन की आपको क्लिप स्टिल इमेज को टाइमलाइन पे लाना है। उस ड्यूरेशन की यदि टाइमलाइन पे लाना है तो आप डायरेक्ट फाइंडर में जाएँ, फाइंडर से उस लोकेशन में जाएँ जिस क्लिप्स को आपको टाइमलाइन पे लाना है। उन क्लिप्स को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्ट टाइमलाइन पे यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर दीजिए। उन सारी क्लिप की ड्यूरेशन आपकी 2-2 सेकंड होगी जो आपने यहाँ पर प्रेफरेंस फाइल में दे रखी है। डायरेक्ट आप फाइंडर से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन 2-2 सेकंड ही आएगी। यदि आपने टाइमलाइन पे लाने से पहले ही इवेंट ब्राउज़र में इंपोर्ट कर चुके हैं तो यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट एक से अधिक क्लिप को टाइमलाइन पे लाते हैं, जैसे हम यहाँ पर इन तीनों क्लिप को लाते हैं, यदि आपने यहाँ पर कोई रेंज सिलेक्शन नहीं कर रखा है तो आपकी ये क्लिप 10 सेकंड की ड्रैग होकर टाइमलाइन पे आएंगी। यदि इन्हीं क्लिप को आप यहाँ पर एक बार क्लिक करके लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये इनकी ड्यूरेशन 2 सेकंड रेंज सेलेक्ट हो जाएगी।
उसके बाद यदि इनको हम ड्रैग करके लाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके लाएंगे, तो इसकी ड्यूरेशन ऑटोमेटिक 2 सेकंड होगी। यानी टाइमलाइन पे लाने से पहले यदि आपने इवेंट ब्राउज़र में स्टिल इमेज में आपने पहले से रेंज सेलेक्ट किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उतने सेकंड ही रेंज सेलेक्ट होगा जो आपने प्रेफरेंस फाइल में दिया हुआ है। यदि आप इसके ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी आप फाइनल कट प्रो में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं और यहाँ पर जाकर इसकी ड्यूरेशन को अब हम बड़ा कर देते हैं, 4 सेकंड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर उन क्लिप्स पे जाते हैं जिन पर आपने पहले से क्लिप नहीं सेलेक्ट किया, तो 4 सेकंड का होगा। यदि आपने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रेंज सेलेक्ट कर रखा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको इनको भी 4-4 सेकंड करना है तो आप इनको सेलेक्ट करें, मार्क में जाएं और क्लियर सेलेक्टेड रेंजेस ऑप्शन का प्रयोग करें या ऑप्शन एक्स पे क्लिक करें, तो वो सारी क्लिप्स का रेंज सिलेक्शन हट जाएगा। दोबारा से आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये 4-4 सेकंड का सिलेक्शन होगा। अब आप इनको सेलेक्ट करके टाइमलाइन पे लाएंगे तो इनकी ड्यूरेशन 4-4 सेकंड होगी। इसलिए आपको एक से अधिक क्लिप को लाना है, एक से अधिक इमेज फाइल्स को लाना है तो उनकी रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लिप की ड्यूरेशन 10 सेकंड ही टाइमलाइन पे आएगी यदि वो क्लिप आपके इवेंट ब्राउज़र में उपलब्ध है तो। इस प्रकार आप अपने टाइमलाइन पे स्टिल इमेजेस को, उनकी ड्यूरेशन को मेंटेन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, एक से अधिक क्लिप को टाइमलाइन पे ला सकते हैं। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि हमने आपको इस ट्यूटोरियल में क्या बताया। हम आपको इस ट्यूटोरियल में बता रहे थे स्टिल इमेजेस को टाइमलाइन पे किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यदि आपको स्टिल इमेजेस की बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऐड करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड है। यदि आपको कोई पहले से ही उनकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करना है, आपको कितने सेकंड की स्टिल इमेज आपको टाइमलाइन पे यूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस फाइल में जाएंगे, यहाँ से स्टिल इमेजेस एडिटिंग ड्यूरेशन सेट करेंगे जो आपको एडिटिंग टैब के अंदर मिलता है। इसको सेट करने के बाद इवेंट ब्राउज़र में जो भी क्लिप होगी यदि उसमें पहले से रेंज सेलेक्शन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक 4 सेकंड की सेटिंग हो जाएगी। चाहे आपको क्लिप इंपोर्ट करने से पहले आपने ये प्रेफरेंस सेटिंग की हो या ना की हो, ऑटोमेटिक 4 सेकंड ही होगी। यदि आप एक क्लिप को सेलेक्ट करके लाएंगे तो 4 सेकंड की ही क्लिप आएगी जो आपने यहाँ पर प्रेफरेंस फाइल में सेट किया है। यदि आपने एक से अधिक क्लिप को एक साथ लाना है और उनकी ड्यूरेशन 10 सेकंड करनी है तो ट्रिम मार्क में जाएं, क्लियर सेलेक्टेड रेंज करेंगे और अब इसको एक साथ ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे तो ये 10 सेकंड की ड्यूरेशन पे आएंगी। यदि आप चाहते हैं इनकी ड्यूरेशन 4-4 सेकंड हो तो हमने जो यहाँ प्रेफरेंस फाइल में दिया है, तो सबसे पहले इस क्लिप पे, इमेज पे कहीं पर भी क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिक 4 सेकंड का रेंज सेलेक्शन लग जाएगा। उसके बाद इनको ड्रैग करेंगे टाइमलाइन पे तो इनकी ड्यूरेशन 4-4 सेकंड ही आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप डायरेक्ट फाइंडर से टाइमलाइन पे ड्यूरेशन कंट्रोल करके लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फाइनल कट प्रो में प्रेफरेंस में जा करके एडिट टैब में जाएं, यहाँ से वो ड्यूरेशन दे दें जो ड्यूरेशन में आप क्लिप को टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। फाइंडर में जाएंगे, यहाँ से वो लोकेशन पे जाएं जिन क्लिप्स को आपको टाइमलाइन पे लाना है, इनको आप यहाँ से सीधे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें तो इन सब की ड्यूरेशन 4 सेकंड ही आएगी। ओके, इसके बाद टाइमलाइन पे आने के बाद में आप इन स्टिल इमेजेस को जैसे वीडियो फाइल्स पे वर्क करते हैं उसी प्रकार इस टाइमलाइन पे इन क्लिप के साथ वर्क कर सकते हैं। और फाइनल कट प्रो में जेपेग फाइल, पीएनजी फाइल में अल्फा लेयर भी काम करती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये एक पीएनजी फाइल है, इसको जब हम टाइमलाइन पे लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ा के तरीके से आती है। पीएनजी फाइल में यदि अल्फ़ा चैनल है तो आप उसको पीएनजी को एक अल्फ़ा के तरीके से यूज कर सकते हैं। अल्फ़ा मीन्स ये होता है कि फ्रेम के जिस एरिया में आपका कोई कंटेंट होगा वहाँ तो कंटेंट रहेगा और बाकी ट्रांसपेरेंट एरिया होगा। इसके अतिरिक्त फाइनल कट प्रो 10 में PSD फाइल के साथ साथ लेयर्ड फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी ग्राफिक्स फाइल है उसमें कई सारे लेयर्स हैं, उनको भी यहाँ पर इंपोर्ट करके कार्य कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।